हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ सिखाने नहीं आई हूँ। मैंने एक बहन की वीडियो आज देखी, सुबह उठी, व्हाट्सएप खोला तो वो बहन बहुत परेशान थी और वो हमारी सीएचओ साथी ही है। ऐसी और न जाने कितनी बहनें परेशान हैं जो घर से दूर जिन्हें पोस्टिंग मिली हुई है। 800-800 900 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें पोस्टिंग मिली हुई है। कुछ बहन कुंवारी हैं, किसी की शादी हो चुकी है। देखिए, महिलाओं के लिए तो दोनों ही तरह से दिक्कत है, चाहे वो कुंवारी हो या फिर शादीशुदा। एक तो उनको जो फील्ड में परेशानी होती है, सेंटरों की हालत ऐसी हो चुकी है, आप सभी जानते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर इस कंडीशन में नहीं है कि वहां पर अकेला आदमी बैठ सके। तो सीएचओ को वहां पर अकेले बैठना पड़ता है, चाहे उसमें महिला हो या फिर पुरुष हो। महिलाओं को भी सेफ्टी की जरूरत है और पुरुषों को भी, क्योंकि मेडिकल विभाग एक ऐसा विभाग है कि यहाँ पर सब लोग अपनी मजबूरी लेकर आते हैं, दुखी आते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, और जब वो उल्टे सीधे सवाल करते हैं तो सामने बैठा सीएचओ या डॉक्टर भी फ्रस्ट्रेट होता है। तो ये सारी समस्याएं फील्ड की नौकरी में देखने को मिलती है। हमारे साथ कोई भी उपकेंद्र पर उपस्थित नहीं होता है और ज़्यादातर सीएचओ को अकेले ही अपने उपकेंद्र पर काम करना होता है। तो मजबूरी में इस बहन ने वीडियो बनाई है, और इसके अलावा भी बहुत सारी मजबूरी है कि हमें एमएस की अटेंडेंस लगानी पड़ती है, फेस स्कैन करना पड़ता है, जबकि कुछ सेंटर्स की हालत ऐसी नहीं है कि वहां पर पहुंचा जा सके, क्योंकि कुछ उपकेंद्र पानी में इस कदर डूबे पड़े हैं और कुछ उपकेंद्र ऐसे हैं जो रेंट पर लिए गए हैं। वहां पर भी बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां के मकान मालिक उस तरह से हमारे साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। और बहुत सारी मजबूरियां हैं सीएचओ की ऐसी, जिनको हम बता भी नहीं सकते हैं और जिनसे हम सफर कर रहे हैं। तो सरकार को इसके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि सीएचओ की पोस्ट जब उन्होंने निकाली थी तो कुछ और सोच कर निकाली थी, और कुछ अधिकारियों ने इसे कुछ ज्यादा ही पर्सनली ले लिया है। उनको ऐसा लगता है कि जो सीएचओ की सैलरी आती है शायद उनके खाते में से आती है, गवर्नमेंट उनको सैलरी नहीं दे रही है, और जो हमारा पीबीआई आता है उसको भी काट पीट के दिया जाता है। और आप खुद सोच कर देखिए, जो 800-900 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है अपने घर से, तो उसको अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। कई कई महीनों बाद सैलरी आती है, पीबीआई आता है, और जब पीबीआई को 1 साल हो जाता है तो उसको मार्च में जब क्लोजिंग होती है ईयर की, तो उसको कमिटेड कर दिया जाता है। कमिटेड करने के बाद वो पैसा 1 साल बाद निकलता है। तो आप खुद सोच के देखिए, 1 साल का रुका हुआ पैसा कमिटेड होने के बाद फिर से 1 साल लेट निकलता है। तो इस कंडीशन में सीएचओ अपने परिवार का खर्च कैसे चलाएगा। आप सभी जानते हैं कि नौकरी सभी अपनी आजीविका चलाने के लिए करते हैं, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो शौक के लिए नौकरी करता है, क्योंकि ये सबको पता है कि नौकरियों से शौक पूरे नहीं होते हैं, और जो भी नौकरी करेगा वो मजबूरी में ही करेगा। अगर हम अपना गवर्नमेंट को 8 घंटे टाइम दे रहे हैं तो उसके बदले हम भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारी सैलरी टाइम से आए, हमारा पीबीआई टाइम से आए, और हो सके तो हमारा पीबीआई सैलरी में मर्ज कर दिया जाए, ताकि जो हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं जिनको ये लगता है कि पीबीआई का पैसा सीएचओ को फ्री में मिलता है, वो सब ये ना सोचें कि इनका ये पैसा फ्री का है, क्योंकि सीएचओ का जो पीबीआई मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत पर मिलता है। एएनसी का टारगेट, एचबीएनसी का टारगेट, टीबी का टारगेट, रेफरल का टारगेट, एनसीडी का टारगेट, एचडब्ल्यूसी एक्टिविटी का टारगेट और सीबैक का टारगेट सभी सीएचओ पूरा करते हैं। और तो और आशा का टारगेट, एएनएम का टारगेट, आंगनवाड़ी का टारगेट, ये सब हमारे अधिकारी जानते हैं कि हम कौन कौन सी एंट्री करते हैं। जो हमारे पीबीआई में पॉइंट्स भी नहीं है, उन सभी चीज़ों की एंट्री भी हमें करनी होती है, जैसे कि सैम मैम, सेफ मदरहुड एंट्री, और यूडीएसपी एंट्री, आईडीएसपी एंट्री, और इसके अलावा ना जाने कितनी एंट्रियां हैं जो सीएचओ करते हैं। गवर्नमेंट ने हमें जिस काम के लिए रखा हुआ था वो सिर्फ ये था कि आधे घंटे की दूरी पर गांव वासियों को दवाइयों की सुविधा उपलब्ध हो जाए या फिर फर्स्ट एड की सुविधा मिल जाए। लेकिन उसके अलावा सीएचओ का काम इतना बढ़ा दिया गया है। सैलरी हमारी 20,500 है, जबकि दूसरे प्रदेश में सैलरी 25,000 मिलती है सीएचओ को, लेकिन उत्तर प्रदेश में 20,500 सैलरी मिलती है। और ये सिर्फ एक प्रदेश की बात नहीं है, सीएचओ के साथ बहुत ही दोगला व्यवहार हो रहा है, ये आप सभी जानते हैं। हर काम की ऑनलाइन एंट्री सीएचओ करता है, ऑफलाइन काम भी सीएचओ करता है, और अब तो काम इतना बढ़ा दिया गया है कि उसको ऑफलाइन भी रजिस्टर में भी करना है, ऑनलाइन भी करना है, और फिर उसकी रिपोर्टिंग भी हमें करनी होती है। तो सभी सीएचओ साथियों से मेरा ये अनुरोध है कि इस बहन की वीडियो को देखिए और उसका दुख समझिए। सभी सीएचओ साथियों को मेरा नमस्कार। सभी बहन भाइयों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ एकजुट हो जाइए, यूनाइट हो जाइए, तभी हमारा कुछ हो सकता है। प्लीज़ आप हमारी मजबूरी समझिए। जो घर से 500-500 किलोमीटर, 700-700 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर पड़े हैं, वो बच्चे क्या करें। बीमार हो जाते हैं तो एक पानी देने वाला भी कोई नहीं होता। शादीशुदा महिलाओं के लिए ससुराल चलो या नौकरी चलो, 2 ऑप्शन रह जाते हैं। क्या हमें नौकरी करने का अधिकार नहीं है? बच्चे होने में इतनी तकलीफ होती है, जब इन्वायरमेंट नहीं मिलता,
तो वो किस तरह से मेंटली वो ठीक नहीं, वो किस तरह से कंसीव करे, और हो भी जाता है तो मिसकैरेज जैसे चांसेस हो जाते हैं, और जिसके हो गए वो बच्चे ठीक से पाल नहीं पाती। अगर घर के पास रहेंगी तो परिवार तो होगा उनके साथ। सो प्लीज हमारे लिए ट्रांसफर हमारे लिए सबसे मेन मुद्दा है। इसके लिए आगे बढ़िए, आगे आइए। बीमार होने पे रूम पर पानी देने वाला भी कोई नहीं होता है। आज बहुत मजबूरी में ये बात कह रही हूँ मैं। बात रही काम की, मुझे नहीं लगता 2016 से पहले का डाटा उठाकर देखिए और अब का उठाकर देखिए, ऑनलाइन काम में कितना आउटपुट मिला है सिर्फ सीएचओस की वजह से। क्या काम नहीं करते इन्होंने, जो टारगेट दिया था उससे ज्यादा हम काम करते हैं। अरे भाई हमारी मजबूरी समझ लीजिए एमडी मैडम, योगी जी, कितनी दूर भटक रखा है आप लोगों ने। और आप लोगों से मैं क्या ही बोलूं। और उसने जो रिक्वेस्ट आपसे की है वही रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ। 23 तारीख को पूरे प्रदेश के सीएचओ लखनऊ में इकट्ठा हो रहे हैं, तो आप सभी को अपनी सारी मजबूरियां, सारे बहाने छोड़कर लखनऊ में इकट्ठा होना है और अपने हक के लिए आपको लड़ना है। जितनी आपकी मांगे हैं वो सभी आपको सरकार से पूरी करानी है, क्योंकि आपको पता है जो आपका हक है आपको लेना है। तो आप अपने सभी काम जो हैं वो सभी निपटा लीजिए। 23 तारीख को आप सभी को लखनऊ जाना है, और जिस जिस साथी तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है उन सभी से मेरा आग्रह है कि आज अगर आप नहीं लड़े तो आप फिर कभी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि ये धरना आने वाले 10 सालों तक कोई नहीं कर पाएगा। इतना बड़ा धरना इस बार होने जा रहा है, तो आप अपने हक की लड़ाई लड़िए। और आप दूसरों के साथ धरना देने से बेहतर है आप अपने सीएचओ के साथ धरना दीजिए, क्योंकि सीएचओ की लड़ाई सिर्फ सीएचओ ही लड़ सकता है। बाकी दूसरे महकमे के लोग आपके, भले ही वो एनएचएम से ही क्यों ना हो, वो आपके हक के लिए नहीं लड़ सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। सभी सीएचओ का यही है नारा, परमानेंट है हक हमारा। तो इसी नारे के साथ आपको वहाँ पर पूरा सैलाब इकट्ठा करना है। और इसी के साथ मेरी आपको नमस्कार।